बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर केज़ार एमनेस्टी इंटरनेशनल का मेंबर हूँ आज़ाद कश्मीर से। HRCP आज़ाद कश्मीर पुंछ डिवीज़न का सदर हूँ और प्रेस क्लब हाड़ी गैल के सदर की हैसियत से हुकूमत आज़ाद कश्मीर अवाम उन्नास और इंतज़ामिया से मुखातिब हूँ। गुज़श्ता 5 माह से आज़ाद कश्मीर में महंगाई के हवाले से, आटे पर सब्सिडी और बिजली के बिल्लात में नाजायज़ टैक्सेस के हवाले से जो मुहिम चल रही थी, जिसमें अवामी एक्शन कमेटीज़ के ज़िम्मेदारान और रज़ाकाराना तौर पे अवाम उन्नास जो इस तहरीक का हिस्सा थे, उन पे गुज़श्ता 2 दिन पहले एक क्रैक डाउन किया गया और उसके तनाज़र में मुझे आज मुखातब होना पड़ा। उस क्रैकडाउन में आज़ाद कश्मीर भर से जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक 450 के करीब लोगों पे FIR का इंदराज हुआ। कई अज़ला में अवामी एक्शन कमेटीज़ के नुमाइंदों और उनके ज़िम्मेदारान को गिरफ़्तार कर दिया गया और उसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, अंजमन ताजरान के लोग भी हैं और साफ़ी हज़रात भी हैं जिन पे FIR का इंदराज है। मैं इस मौके पे हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ये कहना चाहता हूँ कि ये 4-5 माह से चलने वाली ये तहरीक, जिसमें अवामी एक्शन कमेटी के जो ज़िम्मेदारान थे, उन्होंने हुकूमत को पूरा मौका फ़राहम किया कि मुज़ाकरात की सतह पे आके उनके जो बुनियादी इंसानी हुकूक़ हैं, अवाम के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। लेकिन इस सारे अरसे में हुकूमत ने मुज़ाकरात की मेज़ पे नहीं आए और ना ही अवामी एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान को और उन जो एहतजाज में जो लोग अपने हुकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाते थे, उनके लिए कोई सरोकार उनके कान उस तरफ नहीं गए। अब जो मौजूदा हालात हैं, इसमें जो सूरत हाल डेवलप हो गई है, उसमें हुकूमत आज़ाद कश्मीर अवामी जो नुमाइंदगान हैं, जो अवामी इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, जो अशराफिया हैं, ख़ास तौर पे उनके लिए बड़ी एक काबिल फ़िक्र लम्हा पैदा हो चुका है कि इस तहरीक को दबाने के लिए जो ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, ख़ास तौर पे पुंछ डिवीज़न में, जिसमें हमारी इतलात के मुताबिक बैरून कश्मीर से भी फोर्सेस को मंगवाया जा रहा है और यहाँ पे क्रैक डाउन करके लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, जिन लोगों पे FIR हुई हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे FIR नहीं हुई हैं, उनको भी उठाया जा रहा है और उठाकर उन पे FIR का इंदराज किया जा रहा है। ये काबिल मज़म्मत बात है। हम इस मौके पे मैं अपनी तरफ से और अपने साथी बरादरी की तरफ से, एमनेस्टी के ज़िम्मेदारान की तरफ से इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ और हुकूमत को ये पैगाम देता हूँ कि ये मुकम्मल तौर पे आपकी नाअहली है और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की नाअहली है। इस वक्त जो क्रैक डाउन हो रहा है और ख़ास तौर पे देखें, इस पूरी मुहिम में जो इंसानी हुकूक़ की आवाज़ है, जिसमें बिजली के बिल्लात में नाजायज़ टैक्सेस हैं, जो सब्सिडी बैनुल-अक़वामी लाज़ हैं और जो मुल्की कवानीन हैं, उनके मतलब मैं इस हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ कि अगर कोई बिजली के बिल्लात को जलाया जाए, जलाओ और घेराव किया जाए, ये अपनी जगह पे है। लेकिन हुकूमत ये भी तो देखे कि 4 माह से जो लोग इस तहरीक का हिस्सा हैं, वो 4 माह से हुकूमत को ये मौका फ़राहम कर रहे हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात करके हमारे मुतालबात को तस्लीम किया जाए। तो ये 4 माह में अगर हुकूमत अवामी एक्शन कमेटीज़ के ज़िम्मेदारान से मुज़ाकरात नहीं कर सकी, और ये मुकम्मल तौर पे मैं समझता हूँ कि ये फेलियर है और अमली तौर पे जो हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो पूरी आज़ाद कश्मीर का पॉलिटिकल सिस्टम मफलूज होकर रह गया है और अवामी जो हमारे सियासी नुमाइंदे हैं, वो मुकम्मल तौर पे मफलूज हो गए हैं। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में 12 से ज़ायद सियासी जमातें हैं जो और सारी सियासी जमातों के लोग, सारी जो सिविल सोसाइटी के लोग, उलमाए कराम इस तहरीक का हिस्सा हैं
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی ناانصافی ہے کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو جو اپنے منشور، جو اپنے انسانی حقوق کے حوالے سے اپنے منشور کا دفاع کرتی ہو، جو اپنا مرکزی نقطۂ نگاہ عوام پہ رکھتی ہو، اس کو بھی ٹارچر کیا جائے، تو یہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف اس کے زمرے میں آتا ہے۔ آزاد کشمیر میں اس وقت چونکہ تحریک آزادی کشمیر کا یہ بیس کیمپ ہے، اور جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مکمل طور پہ آپ ناکام ہو چکے ہیں، اور آپ بین الاقوامی دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں جو صورتحال ہندوستان کی طرف سے ہے، آج وہی صورتحال آزاد کشمیر کے اندر، اور حکومت اپنے ہاتھوں سے اور اپنے آئینی اختیارات کے استعمال سے اور اپنی طاقت سے جو یہاں عدم توازن اور عدم استحکام پیدا کر رہی ہے، یہ بین الاقوامی دنیا میں ایک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو تکمیل پاکستان کی جدوجہد میں شامل ہیں، اس میں پاکستان کی امیج کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور کشمیر کے اور آزاد کشمیر کے عوام کے اس تشخص کو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ میں اس موقع پہ حکومت آزاد کشمیر سے، انتظامیہ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنے بھی اسیران ہیں جن پہ ایف آئی آرز کا اندراج ہوا ہے، ان کو فوری طور پہ رہائی کی جائے، اور جتنی بھی گرفتاریاں اس وقت تک عمل میں لائی جا چکی ہیں، ان کو رہا کر کے ان جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران ہیں، ان کے جو مطالبات ہیں، جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، ان کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ بہت شکریہ۔